So now we move to a first generation entrepreneur. हम देवानंद जी के पास आएंगे. So देवानंद जी, आप आई एम श्योर कि आप और लोगों के एक्सपीरियंस है जिनके 20-20, 25-25 साल से जो कंपनीज चला रहे हैं उनसे आप काफ़ी सीख रहे हैं. एज अ न्यू इमर्जिंग कंपनी और बहुत तेज़ी से आपकी कंपनी ग्रो कर रही है. आई हैव सीन यू वर्किंग टायरलेसली. बहुत मेहनत आप करते हैं कंपनी को चलाने के लिए. हमने जनरली देखा है, जो हिस्टोरिकली हम स्टडी करते हैं उसमें ये आता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का जो बड़ा चैलेंज रहता है इनिशियली शुरू के फेजेस में, दैट इज ग्रोथ मैनेजमेंट. कंपनी एकदम से ग्रो करती है तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, प्रोडक्ट नहीं होती है, तैयारी नहीं होती है ना. दूसरा चैलेंज एक नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जो नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उसमें कंप्लायंस का बड़ा एक रोल रहता है. कल हमने एक रूल्स रेगुलेशंस कंप्लायंस के ऊपर एक बड़ा डिस्कशन किया. तो आपने इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया, और जहां पर आपका कंपनी ग्रो भी कर रहा है और इन सारी चीज़ों को भी आप देख रहे हो या देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, थोड़ा सा इस पर आप. Thank you, sir. Firstly, thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Good morning, everyone. Good morning. ये सवाल सबसे थोड़ा खतरनाक सवाल है और मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज फुल था ये. कंपनी को ग्रो करना और साथ में सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना. इसको मैं उसी प्रकार से देखता हूँ कि हम बहुत स्पीड से ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन साथ में हम पटरी की देख रेख भी कर रहे हैं कि चीज़ें सही हैं कि नहीं है, नहीं तो आगे बड़ा क्रैश डाउन हो सकता है. मैं जो भी रिसेंट में या नई कंपनी जो लोग शुरू किए हैं उनके लिए ये कहूँगा कि जो हमने किया, जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट की तो मैंने देखा कि इसमें कितने डिपार्टमेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है. लॉजिस्टिक होता है, प्रोडक्ट्स की सर्विसेज होती है. लोग तो आ जाते हैं, सबसे पहला प्रोसेस तो ये है, लेकिन उनको बाद में सर्विस देना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो मैं इसमें एक लाइन सर जो मैं हमेशा से मेरे माइंड में रखता हूँ कि डोंट बी अ बजरंगबली, बी अ राम. कई ऑनर्स क्या करते हैं सर, खुद बजरंगबली बन जाते हैं और सारा काम खुद ही करने लग जाते हैं. जी मैं भी प्रोडक्ट का मैं देख लूँगा, पे आउट भी मैं देख लूँगा, टीम भी मैं बना लूँगा, कंप्लाइंसेस भी मैं देख लूँगा. मैं बोलता हूँ हमें राम श्री राम जैसे तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने जो किया कि भाई सीता जी का पता लगाने के लिए उन्होंने एक को भेज दिए, दूसरे काम के लिए दूसरा. आज के समय में सर किसी भी नई कंपनी को मैनेज करना सबसे इजी होगा कंपैरिजन टू बाली सर जब शुरू किए रहे होंगे. उस समय सारी चीजें खुद ही करनी पड़ती थी. आज के समय में हर चीज के लिए डिपार्टमेंट है, तो आप सारा काम खुद मत करिए. अलग अलग चीजें बनी हुई हैं. रेगुलेशंस के लिए सर रेगुलेशन बॉडी लाइक FDA से हम उनसे सलाह ले सकते हैं कि सर हमें कंप्लायंसेस में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो सारा काम करवा देंगे. लॉजिस्टिक के लिए आज के समय में बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनी है जिनके साथ हम कॉर्पोरेट टाई अप करें, जो 2 डेज 3 डेज 4 डेज के अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर कर देती है. इसके अलावा सबसे जरूरी बात आती है ट्रेनिंग्स. कई जो ऑनर्स हैं वो चाहते हैं कि सारी ट्रेनिंग वो खुद दें, प्रोडक्ट की भी ट्रेनिंग, बिजनेस ग्रोथ की भी ट्रेनिंग. अगर ये सारी चीजें हम देंगे तो एक इंसान पजल्ड हो जाएगा, उनको खुद समझ में नहीं आएगा कि वो करे क्या, चीजें आपस में भिड़ने लगेगी. तो प्रोडक्ट अगर आपके पास है, हेल्थ के हैं तो हेल्थ वाले ट्रेनर आप रख लीजिए, एग्रीकल्चर के हैं एग्रीकल्चर के ट्रेनर रख लीजिए. मुझे लगता है ट्रेनर से ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग हम नहीं दे सकते उस पर्टिकुलर चीज. तो आप उस डिपार्टमेंट से फ्री हो गए, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से फ्री हो गए, कंप्लायंसेस डिपार्टमेंट से फ्री हो गए. आपका फोकस किस में रहेगा, नए कल्चर क्या डेवलप करें टीम में जो ग्रोथ के लिए जरूरी है. जैसे अभी सर बोल रहे थे, तो अगर हम इन सारी चीजों का ध्यान रखें, अलग अलग लोगों को हायर करें, बेहतर लोगों को हायर करें, अलग अलग डिपार्टमेंट को हम डिवाइड करें, तो चीजें बड़ी आसानी से चल सकती है. इसके अलावा शॉर्टकट हमें यूज नहीं करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स कई कंपनी शुरू होती है और तेजी से ग्रोथ पाने के लिए कि जहां पर 20 साल की कंपनी खड़ी है हम 2 साल में वहां पर जाके खड़े हो जाएं, उसके लिए कई शॉर्टकट्स यूज करते हैं. वो शॉर्टकट यूज ना करें. मुझे लगता है द शॉर्टेस्ट शॉर्टकट इज हार्ड वर्क. हमें हार्ड वर्क पे ज़्यादा फोकस करना है तो चीज़ें सही होती चली जाएगी. और हमने सर इन सारी बातों का ध्यान रखा, इसलिए हम ग्रोथ भी कर रहे हैं और हमारी गाड़ी पटरी में भी है, सही तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं. थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल वर्ड सर. बिल्कुल आपने बात की कि आउटसोर्स करो, खुद एक्सपर्ट मत बनो, हनुमान मत बनो जैसे आपने बताया. और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं. कंप्लायंसेस हैं तो कंप्लायंसेस के लिए रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनके साथ आप कंसल्ट कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे. एंड
आप उसमें सेफ जोन में रहोगे और अच्छी तरीके से अपने मेजर काम पे फोकस कर सकोगे। कमल नयन जी, आपके